पहले पार्ट में हमने स्वीट ब्रेड के बारे में देखा और दूसरे पार्ट में हमने देखा कॉफी के बारे में। तो अब बारी आती है हमारे तीसरे पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज को, जो किसी को पीएम बना सकती है तो किसी को करोड़पति बना सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज टी की, मतलब कि चाय, जो हमारे गली के हर नुक्कड़ पे मिली जाती है। फ्लेमशिप्स ऑफ इंडिया के तीसरे पार्ट का नाम है टी फ्रॉम असम, जिसमें हमारे राइटर अरूप कुमार दत्ता बताते हैं कि कैसे टी एक बहुत फेमस बेवरेज हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है टी एज अ बेवरेज। लगभग 80 करोड़ ऑफ कप ऑफ टी पिया जाता है सारे वर्ल्ड में। शायद राइटर ने वर्ड गलती से लिख दिया है, इतना तो यार सुबह सुबह हमारे देश में ही 80 करोड़ से ज्यादा हो जाता होगा। ये देश और दुनिया में चाय की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को दिखाती है। हमारा ये चैप्टर असम में फैले चाय के प्लांट्स के सी के बारे में दिखाती है। आप जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक चाय के प्लांट्स ही प्लांट्स दिखाई देते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे लोग अपनी पीठ पे बम्बू की बनाई हुई बास्केट को लेकर चाय की नई पत्तियों को तोड़ रहे हैं, मतलब कि जो चाय की लीव्स हैं जो तैयार हो चुकी हैं उन सब लीव्स को तोड़ रहे हैं। अब हम हमारे इस स्टोरी के कैरेक्टर स्केचेस को देख लेते हैं। राजवीर एक यंग एज का टीनेजर लड़का है जो दिल्ली में प्रांजल के साथ पढ़ता है, मतलब कि दिल्ली में प्रांजल का क्लासमेट है। जो प्रांजल है वो राजवीर का उसका समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए उसके अपने होम टाउन में इनवाइट करता है। इसीलिए वो असम के टी प्लांटेशन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। जो राजवीर है उसे डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद थी। वो असम के टी प्लांटेशन के व्यू को एंजॉय करता है। वो जब रास्ते में प्रांजल के साथ आ रहा था तो उसने टी के बारे में ढेर सारी बातें पढ़ लेता है। वो अपने इस टी के नॉलेज से प्रांजल के फादर को भी सरप्राइज कर देता है। प्रांजल जो था वो टी प्लांटेशन में ही पैदा हुआ था और वहीं पे पला बड़ा था। वो राजवीर के साथ ही दिल्ली में पढ़ता था। उसके फादर जो थे वो एक गार्डन के मैनेजर थे जो अपर असम में पढ़ता था, मतलब कि टी के गार्डन के मैनेजर थे। वो अपने दोस्त राजवीर को होम टाउन में इन्वाइट करता है जो धेकिया बेरी में पढ़ता है। वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो अब हम हमारी इस स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से, जब राजवीर और प्रांजल से एक चाय वाला पूछता है कि क्या वो चाय पीना पसंद करेंगे। जब वो दोनों प्रांजल के गाँव जाने के लिए स्टेशन पे बैठे हुए थे, मतलब कि प्रांजल के गाँव असम जाने के लिए स्टेशन पे बैठे हुए थे। प्लेटफॉर्म पे खड़े होने पे हमेशा चाय गरम की आवाज सुनाई देती है। हर कंपार्टमेंट में हम लोगों को चाय पीते हुए उसका मजा लेते हुए देख सकते हैं। प्रांजल इस पॉइंट पर नोटिस करता है कि वर्ल्ड में डेली 80 करोड़ से भी ज्यादा कप ऑफ टी डेली पी जाती है। इस बात को राजवीर बहुत ध्यान से सुनता है और सोचता है, फिर अपनी डिटेक्टिव वाली स्टोरीज को पढ़ने लगता है। देखते ही देखते वो दोनों असम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राजवीर देखता है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। उसने उससे पहले कभी इतनी हरियाली अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। हमारे स्टेट्स में जैसे यूपी बिहार में हम धान की खेती देखते हैं, वैसे ही आसाम जैसे स्टेट्स में टी की खेती की जाती है। छोटे छोटे टी के प्लांट्स हर तरफ दिखाई दे रहे थे, जिस तरफ भी नजर जा रही थी। प्रांजल जो था वो टी प्लांटेशन में ही पला बड़ा था, तो उसके लिए ये सब कोई नई चीज नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। लेकिन जो राजवीर था उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार देखा था, मतलब कि टी प्लांटेशन जैसी चीज को पहली बार देखा था। इसीलिए वो इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वर्ल्ड में असम में ही टी प्लांटेशन सबसे ज्यादा डेंस होती है। कोई भी ये नहीं जानता है कि असल में चाय को किसने इन्वेंट किया था। ऐसा कहा जाता है एक चाइनीज एम्परर था जो पानी को पीने से पहले हमेशा उसे बॉईल करवाता था। एक बार क्या होता है कि जब वो पानी को उबलवा रहा होता है तो उसमें कुछ लीव्स गिर जाती हैं उन टहनियों से जो उस आग को जलाने के लिए लाई गई थी। क्या होता है कि उससे उस पानी में एक स्वादिष्ट टेस्ट आ जाता है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो एक इंडियन एशियंट हिस्ट्री के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है एक बुद्धिस्ट जिनका नाम था बौद्ध धर्मा, उन्होंने अपने आंखें काट कर निकाल दिया था क्योंकि उन्हें ध्यान लगाने के टाइम जो थे उन्हें नींद आती थी। शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए यार, क्योंकि पढ़ते टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। तो ऐसा माना जाता है जो आंख उन्होंने निकाली थी उसमें से 10 चाय के प्लांट्स जो है वो उगाते हैं। उन चाय की पत्तियों ने नींद को दूर कर दिया था। ऐसा माना जाता है सबसे पहले चाय 2700 BC में चाइना के लोगों ने पी थी। चाय और चीनी मतलब शुगर जैसे वर्ड्स चाइनीज लैंग्वेज से ही आए हैं। यूरोप में चाय करीब 16th सेंचुरी से पी जा रही है। ये बेवरेज से ज्यादा एक मेडिसिन की तरह यूज की जाती है। टी की प्लांटेशन एकड़ दर एकड़ चारों तरफ फैली हुई होती है। सभी की सभी को एक ही ऊंचाई पे कटाई और छटाई की हुई होती है। चाय को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो अपने पीठ पर बांस की मतलब बम्बू की बनाई हुई एक बास्केट को बांधे रहते हुए हैं अपने पीठ पे और नई फूटी हुई लीव्स को तोड़ते हैं, मतलब कि जो लीव्स तैयार हो चुकी होती हैं उन सारी लीव्स को तोड़ते हैं।
एक ट्रैक्टर जो लीव्स से भरे हुए ट्रेलर को खींच रहा होता है। मतलब वो लीव्स जो तैयार हो चुकी हैं, मतलब पक चुकी हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा होता है। तो राजवीर पूछता है क्या ये पहले की लीव्स हैं जो तैयार हो चुकी हैं या फिर ये लीव्स फूटने का सीजन ही है। तो वो बताते हैं मई से लेकर जुलाई तक लीव्स फूटने का समय होता है और इस टाइम सबसे बेस्ट टी की खेती भी होती है। तो इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब हम हमारे ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अरूप कुमार दत्ता जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं, उनका जन्म 1946 में जोरहट असम में हुआ था। वो सनवर और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो इंग्लिश प्रोफेसर का भी काम कई साल तक करते हैं जेबी कॉलेज में। उनकी पब्लिश्ड वर्क्स द एडवेंचर स्टोरीज और द ब्रह्मपुत्रा कई फॉरेन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट की गई हैं। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है यार तुम सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी तुम सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो तुम सबको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।